नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं आमेर का कछुआ वंश। इसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया है। और इन 30 क्वेश्चन में आप कितने सही कर सकते हैं ये कमेंट में ज़रूर बताइए। और इससे पहले हमने अजमेर के चौहान वंश किया है। अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखें। और इसी तरीके से हम डेली टेस्ट करते हैं। अगर आप नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आमेर का कछुआ वंश की कुल देवी है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरीके से कर लेना है और साथ में नोट कर लेना। तो आमेर के कछुआ वंश की कुल देवी है जमुई माता। ये आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा गया है। तो आमेर के कछुआ वंश की कुल देवी है जमुई माता। और आराध्य देवी कौन सी है? तो शीला देवी। ये आपको जरूर ध्यान रखना। तो चलता नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आमेर के कछुआ वंश की स्थापना किसने की? तो आमेर के कछुआ वंश की स्थापना दुलेराय और तेजकरण ने की थी। दुलेराय और तेजकरण एक ही नाम है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे दुलेराय को चाहे तेजकरण को एक ही बात है। दुलेराय ने आमेर के कछुआ वंश की स्थापना 1137 में की। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की? तो आपको ध्यान रखना है, बारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार 20 जनवरी 1562 में की। 20 जनवरी 1562, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सवाई जय सिंह ने कितने वेधशालाओं का निर्माण करवाया? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया है। तो आपको अच्छी तरीके से करना है। सवाई जय सिंह ने कितने वेधशालाओं का निर्माण कराया? तो आपको ध्यान रखना, 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया। अब आपसे पूछ ले कहाँ कहाँ कराया? तो सर्वप्रथम कराया दिल्ली में। ये आपको जरूर ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। दिल्ली में, और एक आता है आपके जयपुर में, और एक आता है मथुरा। दिल्ली, जयपुर और मथुरा और बनारस, उज्जैन, ये साथ में आपको ध्यान रखना। दिल्ली में सबसे पुरानी है और जयपुर में सबसे बड़ी और विश्व विरासत में शामिल है। ये आपको जरूर ध्यान रखना, दिल्ली, जयपुर, मथुरा, बनारस, उज्जैन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हवा महल का निर्माण है सवाई प्रताप सिंह ने कराया। अब आपसे पूछ ले कब कराया? तो 1799 में कराया। ये भी साथ में आपको जरूर ध्यान रखना है। तो सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण 1799 में कराया। हवा महल 5 मंजिला है और इसमें 953 खिड़कियां हैं और 365 खिड़कियां हैं, यानी 953 खिड़कियों और 365 झरोके हैं। और इसके वास्तुकार की बात करें तो लालचंद है। तो चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हवा महल का वास्तुकार कौन है? तो ये क्वेश्चन भी है आपके राजस्थान पुलिस में पूछा गया है। हवा महल का वास्तुकार लालचंद है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयपुर में किसके समय तमस्सा नाट्य शैली का जयपुर में आगमन हुआ? जयपुर में किसके समय तमस्सा नाट्य शैली का जयपुर में आगमन हुआ? तो सवाई प्रताप सिंह के समय तमस्सा नाट्य शैली का जयपुर में उद्गम हुआ। और इसके तमस्सा नाट्य शैली के कलाकार कौन है आपसे पूछ ले तो कलाकार है बंशीधर भट्ट। ये भी साथ में आपको ध्यान रखना है। सवाई प्रताप सिंह के दरबार में 22 विद्वान रहते थे, जिसे 22 गंधर्व भी कहते हैं। ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाहरगढ़ दुर्ग में 9 एक जैसे महल किसने बनवाए? नाहरगढ़ दुर्ग में 9 एक जैसे महल सवाई माधो सिंह द्वितीय ने बनवाए। यह क्वेश्चन पूछा गया है। नाहरगढ़ दुर्ग में 9 एक जैसे महल किसने बनवाए? तो सवाई माधो सिंह द्वितीय ने बनवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आमेर के कच्छो वंश की और खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़ा था। आमेर के कच्छो वंश की और खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में पृथ्वीराज। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, कौन लड़ा था? पृथ्वीराज। तो चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1585 से 86 ईस्वी में केवल जिस राजपूत शासक को 5000 का मंच प्राप्त हुआ वह है। तो 5000 का मंच प्राप्त हुआ था सवाई मानसिंह को। सवाई मानसिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा के दरबार में विभिन्न विषयों को 22 की भरमाल थी? तो सवाई प्रताप सिंह के दरबार में 22 विद्वान रहते थे, जिससे 22 गंधर्व या 22
गंधर्व भी कहते हैं। 22 गंधर्व या 22 प्रतापी भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछ ले किसके दरबार में 22 विद्वान रहते थे, तो सवाई प्रताप सिंह के। तो चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राजपूत शासक था जिसने सर्वप्रथम मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की? कौन सा राजपूत शासक था जिसने सर्वप्रथम मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की? तो राजा बारमल ने की। तो चलता नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1733 ईस्वी में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक है? तो 1733 ईस्वी जिज मोहम्मद शाही पुस्तक के लेखक कौन है? तो सवाई जय सिंह है। तो चलता नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किससे जयपुर शहर को गुलाबी रंग करवाने का श्रेय दिया जाता है? किससे जयपुर शहर को गुलाबी रंग करवाने का श्रेय दिया जाता है? तो राम सिंह द्वितीय ने गुलाबी रंग है वो जयपुर को दर्शाया था। यह आपको जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फर्जंद की उपाधि दी? किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फर्जंद की उपाधि दी? तो फर्जंद की उपाधि मान सिंह को दी। फर्जंद का मतलब पुत्र के समान। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आमेर के राजा बारमल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ? आमेर के राजा बारमल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ? तो सांबर में हुआ। कहाँ हुआ था? सांबर में हुआ था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे को संरक्षण प्रदान किया था? यानी हरिनाथ, सुंदरदास, जगन्नाथ को संरक्षण प्रदान मान सिंह ने किया था। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आमेर का कछुआ वंश अपने आप को किसका वंश मानता है? आमेर का कछुआ वंश अपने आप को किसका वंश मानता है? तो कुश वंश मानता है। अपने आप को किसका वंश मानता है? कुश वंश। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य है। हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य है मराठा के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना। मराठा के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना। ये आपको ध्यान रखना है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो जरूर करें। तो चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकबर का नवरत्न जिसने बंगाल, उड़ीसा एवं बिहार में अफगानों का विद्रोह दबाने में अहम भूमिका निभाई। अकबर का नवरत्न जिसने बंगाल, उड़ीसा एवं बिहार में अफगानों का विद्रोह दबाने में अहम भूमिका निभाई, तो राजा मानसिंह थे। राजा मानसिंह पर प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको अच्छी तरीके से कर लेना है और वीडियो को आपको अंतिम पूरा कंप्लीट देखना है। इन 30 क्वेश्चन में से आपके बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा राजपूत शासक था जिसने सर्वप्रथम मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की? तो ये क्वेश्चन हमारा वापस रिपीट हो गया, तो कोई बात नहीं, ये बारमल थे जिसने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुडा सम्मेलन कब हुआ? तो हुडा सम्मेलन का उद्देश्य था मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना और ये 17 जुलाई 1734 में हुआ था। राजस्थान पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कब हुआ था? 17 जुलाई 1734। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसने की? तो ढूंढाड़ राज्य की स्थापना है किसने की? तो आपको जरूर ध्यान रखना, दुलेराय ने की। दुलेराय का दो चाहे तेजग्रहण का दो, एक ही बात है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिर्जा राजा जयसिंह ने कितने मुगल बादशाह की सेवा की? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। मिर्जा राजा जयसिंह ने कितने मुगल बादशाह की सेवा की? तो 3 मुगल बादशाह की सेवा की। किस किस की? जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। मिर्जा राजा जयसिंह ने 3 मुगल बादशाह की सेवा की, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1857 की क्रांति के समय जयपुर के शासक कौन थे? तो 1857 की क्रांति के समय जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जयगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो जयगढ़ का किला जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस किले को काकिलगढ़ का किला भी कहते हैं? तो काकिलगढ़ का किला आमेर को किले को कहते हैं। आमेर का किला जयपुर में, इसे काकिलगढ़ का किला भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस किले को संकट मोचन का किला भी कहते हैं? तो संकट मोचन किला जयगढ़ का किला भी कहते हैं। यानी संकट मोचन किला किसे कहते हैं? जयगढ़ किले को कहते हैं। और जयगढ़ किला कहाँ है? तो जयपुर में है। और जयबान तोप कहाँ है? तो जयगढ़ किले में है। आपसे एक बार कंफ्यूज नहीं होना, इसमें क्वेश्चन पूछा गया जयबान तोप किस किले में स्थित है? तो जयगढ़ किले में स्थित है। जय से जयबान तोप यानी जयगढ़। जय से जयगढ़, जय से जयपुर और जय से जयबान, तीनों जयपुर में ही है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाहरगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो नाहरगढ़ का किला जयपुर में स्थित है।
और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, मिर्जा राधा जयसिंह के दरबार में कौन से कवि रहते थे? मिर्जा राधा जयसिंह के दरबार में कवि बिहारी रहते थे, जिसने उन्हें बिहारी सतसई की रचना की। तो ये आज का हमारा टोटल 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इनमें से आपने कितने सही किए ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी साथ में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें, नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट दूर किए जाएंगे। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।